ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश गायत्री परिवार के स्वास्थ्य संवर्धन आंदोलन के प्रमुख सूत्र नामक प्रकरण से। आज अंतिम एवं 12वीं कड़ी, इसका विषय है मानव जीवनचर्या एक पालनीय निर्देशन। इसी टॉपिक पर आज चर्चा करते हैं। तो मानवीय काया के अस्वस्थ होने का प्रमुख कारण है कि प्रकृति द्वारा स्वस्थ मानव शरीर के लिए निर्देशित जीवनचर्या का उल्लंघन करना। अगर मानव को संपूर्ण शरीर अर्थात शारीरिक व्याधि व मानसिक आदि तथा आत्मिक पवित्रता के द्वारा संपूर्ण शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना है, तो पुनः प्रकृति की शरण में लौटकर दिनचर्या के चारों चरण आहार, विहार व आचार विचार के द्वारा जीवनचर्या को व्यवस्थित करना ही होगा। साथ में ऋग्वेद के अनुसार ये मानव शरीर पंच महाभूतों मिट्टी, जल, अग्नि, आकाश और वायु अर्थात 5 यौगिक तत्वों से मिलकर बना है। पंच महाभूतों पर ही आधारित आयुर्वेदिक पंचकर्म चिकित्सा पद्धति को अपनाकर स्वस्थ व निरोगी जीवन जिएं, क्योंकि पंचकर्म चिकित्सा इज द बेस्ट फॉर 21st सेंचुरी फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। अर्थात पंचकर्म चिकित्सा प्रणाली 21वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति होगी, जो कि स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण तीनों शरीरों के समग्र उपचार में सर्वसमर्थ होगी। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं जीवनचर्या का प्रथम चरण अर्थात आहार। आहार सात्विक लेना चाहिए, जो ईमानदारी की कमाई व स्वयं के श्रम का हो। आलस्य का पूर्णतः त्याग करें। आहार के अंतर्गत खान पान आता है। तो खान पान के क्या सूत्र हैं, आइए इन्हें जानते हैं। सुबह का नाश्ता आवश्यक नहीं। चाय का पूर्णतः त्याग करें। आवश्यक हो तो नींबू, शहद, पानी या जड़ी बूटी द्वारा तैयार स्वास्थ्यवर्धक पेय ले सकते हैं। ऋतु के अनुसार साग, अन्न, फल व सब्जी का प्रयोग करें। भोजन को तेज मिर्च, मसाले व तेल में तल भून कर नहीं बल्कि उबाल कर प्रयोग करें। अभक्ष व मादक पदार्थों यथा अंडा, मांस, मछली, शराब, गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा आदि नशीले पदार्थों का पूर्णतः त्याग कर ही दें। चीनी के स्थान पर गुड़, शहद व मिश्री का प्रयोग करें। कड़ी भूख लगने पर ही सुबह का भोजन 8 से 9 के बीच और शाम का भोजन 4 से 5 के बीच अवश्य कर लें। भोजन ग्रहण करने के 1 घंटे पहले व 1 घंटे बाद ही जल ग्रहण करें। आवश्यक ही हो तो मध्य में 1-2 घूंट पानी पिया जा सकता है। बाकी दिन भर में 10 से 12 ग्लास स्वच्छ जल अवश्य पिएं। पानी को घूंट घूंट कर पिएं, इकट्ठा एक साथ नहीं। भोजन के प्रत्येक कौर ग्रास को कम से कम 24 बार अवश्य चबाएं, क्योंकि प्रकृति का नियम है ठोस को पीना है और लिक्विड को खाना है। अर्थात भोजन को इतना चबाएं कि वो बिल्कुल पानी हो जाए, तब उसको गले से नीचे उतारें और पानी को घूंट घूंट करके पिएं। भोजन करने से पहले पलथी मारकर सुखासन में बैठकर हाथ जोड़कर 3 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण कर भोजन करें। गायत्री महामंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सप्ताह में एक उपवास अवश्य रखें। इस समय में जल सेवन ज़्यादा करें। 2 भोजनों के मध्य 5 से 7 घंटे का अंतराल अवश्य रखें। प्रत्येक भोजन से पहले शौच अवश्य जाएं। भोजन के बाद 15 से 30 मिनट तक वज्रासन की स्थिति में बैठें। बवासीर के रोगी वज्रासन न करें। पानी का प्रयोग प्रातःकाल खाली पेट, मट्ठा का प्रयोग भोजन के बाद व दूध का प्रयोग शाम सोते वक्त जरूर करें। अगला चरण आता है विहार। इसके अंतर्गत रहन सहन के तौर तरीके आते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या हैं तौर तरीके। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, ग्रीष्म ऋतु में 3 बजे व शीत ऋतु में 4 बजे बिस्तर त्यागने की आदत डालें। प्रातःकाल आँख खुलते ही बिस्तर पर बैठकर 15 मिनट प्रतिदिन आत्मबोध की साधना करें। सर्वप्रथम धरती माँ को हाथ से छूकर प्रणाम करें। फिर बिस्तर से पैर जमीन पर रखें। तत्पश्चात ऊषापान करें, जिसमें शाम को खौलाकर ताम्रपात्र में रखे हुए जल को बिना कुल्ला किए उकड़ बैठकर घूंट घूंट कर पिएं और फिर 5 मिनट टहलकर शौच के लिए जाएं। शौच आदि से निवृत्त होने के बाद मुख शुद्धि का कार्य किसी प्रकार के बने सात्विक पाउडर या दंतमंजन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर पंचकव्य चिकित्सा के अंतर्गत कामधेनु पंचकव्य गोमय दंतमंजन का इस्तेमाल करें। तत्पश्चात स्नान करें। स्नान के बाद घर के किसी स्वच्छ व निश्चित स्थान पर सुखासन में बैठकर कम से कम 15 मिनट गायत्री मंत्र का जप करें। गायत्री चालीसा पाठ करें या गायत्री मंत्र लेखन या अपने किसी इष्ट या आराध्य का ध्यान अवश्य करें। शाम को 1 लीटर स्वच्छ जल को खौलाकर तांबे के बर्तन में भरकर सिरहाने रखें, जिसे प्रातःकाल उषापान में प्रयोग करें। सोने से पूर्व शौच अवश्य जाएं और दांतों की सफाई करके ही बिस्तर ग्रहण करें। रात्रि विश्राम 9 बजे से करें, जिसमें हाथ पैर धुलकर बिस्तर पर सुखासन में बैठकर 15 मिनट तत्वबोध की साधना करके निद्रा की गोद में सो जाएं। सोते वक्त सिर दक्षिण एवं पैर उत्तर या सिर पूर्व एवं पैर पश्चिम दिशा में ही रखें। अगला चरण है तीसरा, आहार। आचार अर्थात आचरण। आत्मबोध साधना, ये भावनात्मक उपचार द्वारा आत्मबोध की साधना करते हैं। भावनात्मक उपचार, इसमें पहला क्रम है उपासना। अब तीनों शरीर की उपासना क्रमशः करेंगे भावना द्वारा। बिस्तर पर उठते ही चारपाई पर बैठ रहे हैं, 15 मिनट की उपासना भावना द्वारा करनी है। आँख खुलते ही विचार करें। आँख खुलते ही विचार करें कि आज हमने नया जन्म लिया है। मात्र 1 दिन का हमारा जन्म है। रात को मर जाना है। शरीर से आत्मा अलग हो जानी है। जब 1 दिन का हमारा जीवन है तो हमको आज का दिन बेहतरीन जीना चाहिए। स्थूल शरीर की उपासना। बिस्तर पर बैठे बैठे अब स्थूल शरीर का पवित्रीकरण भावना द्वारा करते हैं। भावना का महत्व अधिक है। भावनाओं द्वारा अपने शरीर पर जड़ छिड़कें और भावना करें कि हमारे ऊपर अमृत की वर्षा हो रही है, पवित्रता की वर्षा हो रही है। जैसे जब जोर से वर्षा होती है तब सारी गंदगी नाले में बहकर चली जाती है। ऐसी भावना करनी चाहिए कि घनघोर पवित्रता की वर्षा हमारे ऊपर हो रही है और स्थूल शरीर के कलमश कसाय बहे जा रहे हैं। जन्म जन्मांतरों का संचित दोष मल बहकर नदी में जा रहा है। हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ
पवित्र हो रहा है, अंतःकरण पवित्र हो रहा है। अगला क्रम है सूक्ष्म शरीर की उपासना भावना द्वारा। पुनः सूक्ष्म शरीर के लिए भावना करें कि हमारे ऊपर पवित्रता की वर्षा हो रही है और हमारे सूक्ष्म शरीर में जो विक्षेप भरे पड़े हैं, जो निकृष्ट विचार भरे पड़े हैं, सब धुल कर बह रहे हैं और मन पर जो विक्षेप छाया हुआ है धुल कर साफ हो रहा है और हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, विचार पवित्र हो रहे हैं। बार बार भावना करके इससे आपके मन के ऊपर जो गंदे विचार छाए रहते हैं और मन परेशान रहता है, मन उपासना में नहीं लगता है, इससे सारे मल विक्षेप दूर होंगे और मन की सफाई होगी। अगला क्रम कारण शरीर की उपासना भावना द्वारा। पुनः कारण शरीर की उपासना के लिए भावना करें कि पवित्रता की घनघोर वर्षा हो रही है और हमारे अंतःकरण पर जो आवरण छाया हुआ है वो धुलकर साफ हो रहा है। जैसे सूर्य पर जब बादल छा जाते हैं तब सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, इसी प्रकार हमारी आत्मा पर आवरण छाया हुआ है वो धुलकर साफ हो रहा है और हमारी आत्मा का प्रकाश दिखाई दे रहा है। सूक्ष्म शरीर से विक्षेप और कारण शरीर से आवरण साफ हो रहा है और हमारे तीनों शरीर शुद्ध पवित्र हो रहे हैं। ऐसी भावना बिस्तर पर ही करनी चाहिए। अगला क्रम उपासना के बाद आता है। उपासना हमने भावना द्वारा की, अब करेंगे साधना। साधना ध्यान द्वारा करते हैं। तो स्थूल शरीर की साधना ध्यान द्वारा। अब ध्यान करिए कि हिमाच्छित हिमालय के शिखर पर स्वर्णिम सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य अथवा सविता हमारा इष्ट, हमारा उपास्य, हमारे तीनों शरीर में प्राण का संचार करने के लिए सविता देवता की किरणें हमारी ओर आ रही हैं और हमारे स्थूल शरीर में नाभि द्वारा प्रविष्ट हो रही हैं और हमारा स्थूल शरीर प्रकाशवान हो रहा है और स्थूल शरीर के दोनों अवगुण आलस और असंयम निकल कर जा रहे हैं। हमारा शरीर स्फूर्तिवान और क्रियाशील हो रहा है। अगला क्रम सूक्ष्म शरीर की साधना ध्यान द्वारा। इसके बाद ध्यान करें कि सविता देवता की किरणें हमारे सूक्ष्म शरीर में दोनों भवों के बीच में से होकर प्रविष्ट हो रही हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर प्रकाशवान हो रहा है, दूरदर्शिता, विवेकशीलता बढ़ रही है, सूक्ष्म शरीर ज्ञानवान बन रहा है, लोभ मोह समाप्त हो रहे हैं। अगला क्रम कारण शरीर की साधना ध्यान द्वारा। अब कारण शरीर की साधना के लिए ध्यान करें कि सविता देवता की तेजस्वी किरणें हमारे कारण शरीर के केंद्र अंतःकरण हृदय स्थल में प्रविष्ट हो रही हैं। हमारा कारण शरीर प्रकाशवान हो रहा है। अनास्था, अविश्वास, राग, द्वेष, यश, लिप्सा आदि अवगुण निकलकर बाहर जा रहे हैं। अहंकार, लोकेशना, पुत्रेषणा, वित्तृष्णा सब निकलकर बाहर जा रहे हैं। करुणा, दया, प्रेम और सेवा की भावनाएं अंतःकरण में विकसित हो रही हैं। कारण शरीर प्रकाशमय हो रहा है। तीसरा क्रम है आराधना। आराधना कर्म द्वारा करते हैं। तीनों शरीरों की उपासना भावना द्वारा, साधना ध्यान द्वारा करने के बाद अब आराधना कर्म द्वारा करें। इसमें इंद्रिय संयम का ध्यान करें। बिस्तर पर बैठे ही विचार करें कि आज किसी भी इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं करेंगे, ऐसा भोजन नहीं करेंगे जिससे स्वास्थ्य को नुकसान हो। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, मांस, मछली, अंडा, शराब, गांजा, भांग नहीं खाएं पिएंगे। मुख से सत्य और मृदु भाषण ही करेंगे। नाक से शुद्ध वायु ग्रहण करेंगे। आसपास का वातावरण शुद्ध व पवित्र रखेंगे। पर्यावरण की रक्षा करेंगे। कानों से किसी की बुराई नहीं सुनेंगे। बुराई सुनने से बुराई बढ़ती है। अच्छाइयाँ सुनने से अच्छाइयाँ बढ़ती हैं। आँख से किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। गंदे सिनेमा नहीं देखेंगे। गंदे साहित्य नहीं पढ़ेंगे। 18 वर्ष की लड़की में गायत्री माता के दर्शन करेंगे। अपनी उम्र से बड़ी में माँ के
तथा बराबर की उम्र में बहन के दर्शन करेंगे, छोटी में पुत्री के दर्शन करेंगे। हाथों से सुबह माता पिता, गुरुजनों व बड़ों के चरण स्पर्श करेंगे। बहुएं सास, ननद और जेठानी के चरण स्पर्श करें। पैरों से नेक रास्ता चलेंगे। ब्रह्मचर्य से रहेंगे। अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे। ये आत्मचिंतन करने के बाद बिस्तर छोड़ दें। शौच आदि दैनिक दिनचर्या में लग जाएं। अगला क्रम है आत्मबोध साधना के बाद तत्वबोध की साधना, जिसे शाम को बिस्तर पर जाने के समय करना होता है। आइए अब तत्वबोध की साधना विचारात्मक उपचार द्वारा करते हैं। आत्मबोध की साधना हमने की थी भावनात्मक उपचार के द्वारा, और तत्वबोध की साधना करेंगे विचारात्मक उपचार द्वारा। रात्रि को सोने से पूर्व शैया पर पड़े पड़े जीवन के अंत का स्मरण करें। विचार करें कि अब हम मरने जा रहे हैं। मृत्यु को अनिवार्य अतीत माने। उसके उपरांत ईश्वर के दरबार में पहुंचने और जीवन संपदा के सदुपयोग दुरुपयोग के संबंध में लेखा जोखा मांगे जाने की बात सोचें। वर्ते हुए प्रमाद की परिणति निकृष्ट योनि में भड़कने, यंत्रणाएं सहने और पतन पराभव के गर्त में गिरने की यथार्थता को समझें। लोक के साथ परलोक को भी जोड़ें। वर्तमान ऐसा बनाएं जिससे निर्वाह की नहीं, भविष्य भी सधे। सोते वक्त इन्हीं भावनाओं को लेकर चिर निद्रा की तरह दैनिक निद्रा की गोद में चले जाएं। आज के दिन की समीक्षा करें। बन पड़े 2 दुर्गुणों का पश्चाताप प्रायश्चित करें और कल के लिए ऐसा विचार करें कि इसे आज की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और समुन्नत बनाना है। ये तत्वबोध साधना निद्रा से पूर्व 15 मिनट प्रतिदिन करें। इसमें कल्पना की चिन्ह पूजा जैसे विडंबना नहीं, यथार्थता जैसी अनुभूत रहनी चाहिए। ये अभी आपने सुना था विहार के अंतर्गत, आचार के अंतर्गत। अगला है विचार। विचारों का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। आचार का प्रभाव समाज पर पड़ता है। आहार और विचार का प्रभाव अपने शरीर पर पड़ता है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी आचरण द्वारा आप समाज में एक रोल मॉडल के रूप में अपना कार्य प्रदर्शित कर पाएंगे। विचारों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अपने सुख दुख, हानि लाभ, उन्नत अवनत, सफलता असफलता सभी कुछ हमारे अपने विचारों पर निर्भर करते हैं। जैसे विचार होते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। जहाँ घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा, वहाँ नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। विचारों में निर्मलता, उत्कृष्टता आने पर प्रसन्नता, सुख, शांति, संतोष मिल जाते हैं तथा समस्त दुख द्वंद्वों का नाश हो जाता है। वास्तविक पूंजी धन नहीं, विचार हैं। वास्तविक शक्ति साधनों में नहीं, विचारों में सन्निहित है। व्यक्तित्व का निखार विचारशीलता पर अवलंबित है। सोचने के ढंग से जीवन को दिशा मिलती है और दिशा निर्धारण से भविष्य का भला बुरा होना निश्चित है। विचार निसंदेह मनुष्य जीवन का अतिशय महत्वपूर्ण तथ्य एवं ईश्वरीय अनुदान है। हमें अत्यंत बारीकी के साथ अपनी विचार श्रृंखला पर गौर करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उनका स्वर क्या है, ये प्रवाह किस दिशा में बह रहा है। यदि वासना, तृष्णा, क्रोध, लालच, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसी आकांक्षाओं की प्रधानता है तो समझना चाहिए कि हमें उलझाने वाली परिस्थितियों में जकड़े रहना पड़ेगा। विचार निर्माण में सहायता करने वाले सत्य साहित्य का क्रमबद्ध स्वाध्याय इस प्रयोजन के लिए नितांत आवश्यक है। मना स्थित बदल जाने पर परिस्थितियों का बदल जाना सुनिश्चित है। सुलझे हुए विचारों के सच्चे मार्गदर्शक न मिलने के अभाव की पूर्ति सत प्रेरणा प्रद साहित्य से ही संभव है। आप अपने मन में ये विचार कर लीजिए कि आपका भविष्य उज्जवल ही होगा, तो आप देखेंगे कि खुशहाली आपके पास फुदकती रहेगी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका विलक्षण प्रभाव पड़ेगा। एक विचारवान व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर सकता है।
सुख एवं शांति की चाह हो तो श्रेष्ठ विचारों की पूंजी अपने पास एकत्रित करनी ही चाहिए। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आदर्श विचारों का संग्रह आवश्यक है, जो ऋषि चिंतन के सानिध्य में नामक ग्रंथ से प्रतिदिन प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य प्रत्येक कार्य विचारों से प्रेरित होकर ही करता है। पूज्यवर ने लिखा है, यदि समग्र रूपांतर चाहते हो तो हमारे साहित्य को पढ़ो, समझो और सीखो। युग साहित्य के स्वाध्याय में ही मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और युग निर्माण सत्संकल्प पूरा करने की शक्ति है। उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करके मनुष्य महापुरुष, महात्मा, ऋषि व देवता बन सकता है। विद्या विस्तार ही सबसे बड़ी धर्म, पूजा और यज्ञ है। जिनका पुण्य धन धान्य सहित इस समस्त पृथ्वी को दान देने से मिलता है, उससे 3 गुना अधिक पुण्य स्वाध्याय करने वाले को मिलता है। मनीषी विचार नहीं, दर्शन देते हैं, एक ऐसा दर्शन जो लंबे समय तक समाज का मार्गदर्शन करते रहें। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि की आकांक्षा यही रही है कि मेरे विचार हर व्यक्ति तक पहुंचा दो। श्रवण कुमार बन जाओ, मैं घर घर की यात्रा करना चाहता हूं। उनके अग्रदूतों ने ये कार्य संभाला है। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, इस धरती पर लाएंगे। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। घर घर गाय, गांव गांव गौशाला, यही हमारी आरोग्यशाला, यही हमारी आरोग्यशाला। प्यारे मित्रों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश, मानव जीवनचर्या एक पालनीय निर्देशक नामक विषय पर। आशा है ये संदेश आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे अपने जीवन में उतारें और इससे लाभान्वित हों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक इस संदेश को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद।